क्या बताऊं, बड़ी मुसीबत लेकर परदेश आया था, लेकिन मालिक का लाख लाख शुक्र है कि सारी परेशानी दूर हो गई। बहुत अच्छा काम मिल गया, और काम से अच्छे तुम्हारे सेठ जी हैं, जिनकी फैक्ट्री में काम करता हूं। सेठ जी हमें बेटे की तरह मानते हैं, बेटे की तरह प्यार देते हैं। लेकिन क्या बताऊं, आज सुबह सुबह सावित्री के घर से पत्र आया कि मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा खराब है। अपने सेठ जी के पास गया, सेठ जी से बताया, पैसे ले लिया और 15 दिन छुट्टी मिली है। सोच रहा हूं चल रहा हूं घर, सावित्री से मुलाकात करूंगा, बेटे का इलाज कराऊंगा। बेटा ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन घर रह लूंगा, उसके बाद लौटकर फिर फैक्ट्री आ जाऊंगा। सावित्री तुम चिंता ना करो, आज ही मैं ट्रेन पकड़कर तुम्हारे पास आ रहा हूं। आज तो न जाने क्यों मैं सावित्री की बहुत याद आ रही है। आंखें बंद कर रहा हूं तो सावित्री की सूरत नजर आ रही है। सावित्री, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। जितना जल्दी हो सके ये अपना बच्चा मुझको दे दे, वरना तेरे धड़ से सर अलग कर दूंगी। बच्चे को देती है नहीं देती है? क्या कही रे, नहीं देगी? मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। क्यों नहीं देगी? आप लोग हैं कौन? क्या है? आज तेरा गला उतारूंगी। अपना बच्चा देती है सीधे से या नहीं? अरे मेरे राजा, ये ऐसे नहीं देगी बच्चा, जबरदस्ती छीन लो इससे बच्चा। लो इसे पकड़ो, बोल अपने बच्चे को देती है या नहीं? नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। इसके बच्चे रखो इस साली को। ठीक है मेरे राजा। चलो निकलो यहां से, चलते। चलो चलो। दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में,
मैं अपने घर आ गया। सावित्री दिखाई नहीं दे रही है, शायद घर के अंदर होगी। चल के देखता हूँ, फिर बात करूंगा। ये देखो श्रीमती जी घर के अंदर लेटी है। इनको ये भी नहीं खबर है कि बाहर कौन आकर खड़ा है। इनसे जगाता हूँ, इनको जगाता हूँ, फिर बात करूंगा। सावित्री, अरे ओ सावित्री, सावित्री उठो यार। देखो मैं परदेश से आ गया और तुम सो रही हो। उठो यार। सावित्री, सावित्री क्या बात है? क्यों मुन्ना मुन्ना चिल्ला रही है? अरे मैं जानता हूं बेटे की तबीयत खराब है इसलिए रो रही हूं ना। अरे रोने की पगली क्या बात है? मैं परदेश से घर आ गया हूं, बेटे का इलाज कराऊंगा, अपना बेटा ठीक हो जाए, इसमें रोने की क्या बात है? स्वामी, मेरे मुन्ने का खून हो गया स्वामी। ये क्या कर रही हो? डाकुओं ने मेरे बेटे को मार डाला। या भगवान, ये क्या हो गया? न जाने किस हत्यारे ने मेरे मासूम बेटे का कत्ल कर दिया। कौन हत्यारा हो जिसने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है? बाबूजी, बाबूजी देखिए ना, न जाने किस हत्यारे ने मेरे मासूम बेटे का कत्ल कर दिया। बाबूजी। बेटा संतोष कुमार, ये छोटा सा ये मेरा पोता है। मैंने तो सोचा था कि ये मेरे बुढ़ाई में काम आएगा, लेकिन ये आज दुनिया से ये चिराग बुझ गया। बेटा तुमने क्या कहा अभी? न जाने किसने मार दिया। बेटा तुझे क्या मालूम? तू तो घर पर रहता नहीं, हमेशा तो मैं रहता हूं। मारने वाला कोई गैर नहीं है। कौन? क्या बताऊं तुझे? किसी ने तुझे कह रहा था ना कि सावित्री को घर से निकाल दे, लेकिन तेरे समझ में मेरी बात नहीं आई, मेरी बात को नहीं माना। अगर इसे निकाल दिया होता तो ये दिन तुझे देखने को न मिलता। बोल, अगर उसका नाम मैंने बता दिया तो करेगा क्या? तू क्या कर सकता है? बाबूजी इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम। तो ठीक है, सुन, यही जो खड़ी है तेरे सामने, यही मेरे चिराग को बुझाया है। अब भी गनीमत है बेटा, इसे घर से निकाल दे, नहीं तो इस सारे परिवार को खा जाएगी। ये डायल है, डायल बेटा, इसका मैं मुंह नहीं देखना चाहता हूं। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर उसी दिन अपने बाबूजी की बात को मान लिया होता ना, तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। मार डाला इसने मेरे बेटे को, मार डाला। सावित्री, हरामखोर बेहया बेशरम, मेरी बात सुने। घर में तेरे सिवा और कोई नहीं। फिर बता जान बच्चे कि किसने लिया। अरे इतनी बेदर्द तुमको मैं समझा नहीं, इतनी बेदर्द तुमको मैं समझा नहीं। घोल जीवन में मेरे शहर तू हरामजादी बेहया बेशरम कुल्टा बेशरम औरत, नहीं जानता था कि तुझे अपने घर में लाया हो तो मेरी जिंदगी नर्क से बदतर कर देगी। तूने मेरे बेटे को मारा है ना, हरामजादी कुतिया साली। मैं तेरी शक्ल ही देखना चाहता, तेरी भलाई इसी में है। मेरा घर छोड़ो, भाग साली, भाग यहां से। अगर दोबारा इस घर में दिखाई दिया तो मारते मारते तेरी जान में भाग यहां।
नहीं जानता था, नहीं जानता था कि जिस सपोले को तो पिला रहा हूं वही सांप बनकर मुझे डसेगा। मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी मां दुनिया से चली गई, आज मेरा बेटा भी दुनिया से चला गया, जिसकी बर्बादी का कारण मैं हूं। अब तो मेरे लिए एक ही रास्ता है, करता हूं अपने बेटे का अपने हाथों से कफन दफन करूंगा, उसके बाद लौटकर बाबूजी के पास जाऊंगा, बाबूजी के पांव पड़ूंगा, हाथ जोड़कर बाबूजी से माफी मांगूंगा। और हमें विश्वास है कि बाबूजी हमारी गलती को जरूर माफ करेंगे, और जब बाबूजी हमारी गलती माफ कर देंगे ना, तो बाबूजी के पास रहकर उनकी सेवा करूंगा, उन्हीं के सहारे मेरा जीवन बीत जाएगा। वक्त समय आदमी का कब कहां लाई के छोड़ दे एक क्यों नहीं जानत। ये वही कंसराज है बाबू जो कबो अपने सामने क्यों को कुछ नहीं समझे, पैसा का कबो पैसा नहीं समझे, लेकिन आज हालात थाने से जब से भागा है भागत भागत कहां पहुंची है कुछ पता नहीं, रास्ता में कुछ नीक में नहीं मिलन, कपड़ा लत्ता सब उतरवाए ले। जिंदगी में एक चीज का अनुभव है, शराब न पिए चाहिए बाबू, शराब से घर गृहस्थी जिंदगी सब तबाह हो गया, बाल बच्चा सब रोड पे आई जाती, जुआ न खेले चाहिए, दारू न पिए चाहिए। ए मालिक
आज 3 दिन से अन्न का दाना पेट में नहीं मिला। चलते हैं मालिक, जहाँ आपकी मर्जी चाहे, जहाँ आप लेके जाइए हुआ जाए। चलते